या देवी सर्वभूतेषु मा शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पुष्पा शर्मा हिंदी कहानियाँ में। 30 जनवरी 2025 दिन गुरुवार से माघ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। इसका समापन 7 फरवरी 2025 को होगी। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधनाओं का महत्व होता है, जिन्हें गुप्त रूप से किया जाता है, इसलिए यह गुप्त नवरात्रि कहलाती है। इसमें अघोरी तांत्रिक गुप्त महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए विशेष पूजा करते हैं। साथ ही यह मोक्ष की कामना के लिए भी यह महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दौरान गुप्त नवरात्रि कथा का पाठ करना शुभ फलदायी माना जाता है। माघ गुप्त नवरात्रि की कथा शिव पुराण में कुछ इस प्रकार मिलती है। एक बार माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाने के लिए शिव जी से अनुमति मांगी थी। शिव जी ने मना कर दिया था, जिसके बाद माता सती ने महाकाली का रूप धारण कर लिया था। शिव जी इस रूप को देखकर उनसे दूर भागने लगे। माता सती ने 10 दिशाओं में अपना एक एक विग्रह प्रकट कर दिया था। इस तरह देवी 10 रूपों में विभाजित हो गई, जिन्हें 10 महाविद्याएं कहा जाता है। इन 10 महाविद्याओं का नाम कुछ इस प्रकार है। माँ काली, माँ तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी माता, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धुवावती, माँ बगलामुखी, माँ तंगी और माँ कमला देवी। तो चलिए अब हम सब एक प्राचीन कथा को बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ऋषि श्रृंगी अपने भक्तों को दर्शन दे रहे थे कि तभी अचानक से भीड़ से एक स्त्री निकलकर सामने आई। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी से कहा कि मेरे पति हमेशा गलत कर्मों में घिरे रहते हैं, जिस वजह से मैं न तो पूजा पाठ कर पाती हूँ और न ही धर्म और भक्ति से जुड़ा कोई कार्य कर पाती हूँ, लेकिन मैं माँ दुर्गा की उपासना करना चाहती हूँ। तब ऋषि श्रृंगी ने महिला से कहा कि चैत्र और शारदीय नवरात्रों को तो सभी लोग जानते हैं, हालांकि इसके अतिरिक्त 2 अन्य नवरात्रि भी होते हैं, जिन्हें गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। ऋषि श्रृंगी ने स्त्री को बताया कि जहाँ प्रकट नवरात्रि में 9 देवियों की उपासना की जाती है, वहीं गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना किए जाने का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि इस गुप्त नवरात्रि में जो भी भक्त माता दुर्गा की विधि विधान से पूजा करता है, उनके जीवन में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। ऋषि श्रृंगी आगे कहते हैं कि लोभी, कामी, मांसाहारी और पूजा पाठ न करने वाले भी यदि गुप्त नवरात्रि में माता की विधि विधान से पूजा करता है, तो उसे भी इस जीवन में कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी की बातों को पूर्ण श्रद्धा से सुनकर गुप्त नवरात्रि की विधि विधान से पूजा की, जिसके बाद से उसके जीवन में सुख शांति आ गई और उसका पति भी गलत रास्ते से सही रास्ते पर लौट आया। एक बार बोलिए दुर्गा माता की जय। प्रिय भक्तजनों, उम्मीद करूंगी आज की ये छोटी सी कथा आप सबको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।